Hello बच्चों, let's read the question. The question says two bodies begin to free fall from the same height. The second tau second after the first. How long after the first body begins to fall will the distance between the two bodies equals to L? ठीक है बच्चों. सो हमें क्या दे रखा है कि दो बॉडीज है, तो फर्स्ट नंबर ये बॉडी हो गई और यहाँ पे ये नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रही है, और ये वाली हमारी क्या हो गई, सेकंड बॉडी हो गई, जो कि इसके टाउ सेकंड बाद. ठीक है बच्चों. सो आफ्टर, ये कितने सेकंड के बाद में फ्री फॉल कर रही है, तो आफ्टर टाउ सेकंड, तो टाउ सेकंड के बाद में ये फ्री फॉल कर रही है. सो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बॉडी है वो हमारी नीचे की तरफ आकर यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, h1 है. अब ये टाउ सेकंड बाद में आती है, तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, h2 हो गया, इसका कितना हो गया, h1 हो गया. और हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, l है. सो ये वाली डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है l गिवन है. तो हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद में दोनों के बीच में डिस्टेंस l रहेगी. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा ये फ्री फॉल कर रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट h होगा, सो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. अब हमें u दोनों के लिए क्या दे रखा है, सेम दे रखा है. तो अगर हम पहले पार्टिकल के लिए फॉर फर्स्ट बॉल, सो फॉर फर्स्ट, सो फर्स्ट के लिए अगर हम डिस्टेंस h1 मान लें, सो h1 इज इक्वल्स टू, तो h1 इज इक्वल्स टू मान लेते हैं कि इसको टाइम पीरियड t लग रहा है, तो यहाँ से h1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, हाफ जी टी स्क्वायर, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब सेकंड नंबर जो सेकंड बॉल के लिए h2 होगी, तो h2 इज इक्वल्स टू, तो ये टाउ सेकंड लेटर आई है, तो यहाँ से हमारे पास में h2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ जी माइनस हाफ जी मल्टी टी माइनस टाउ होल स्क्वायर, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. अब दोनों के बीच में हमें जो डिस्टेंस दे रखी है वो l दे रखी है. सो यहाँ से l इज इक्वल्स टू, तो l इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, h1 माइनस h2. अब किसी टाइम की t के ऊपर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस l दे रखी है, सो h1 माइनस h2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हम लिख देंगे हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी मल्टी हाफ जी मल्टी टी माइनस टाउ टी माइनस टाउ का होल स्क्वायर. अब इसको होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ हाफ जी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड टर्म नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, तो टू जी टी टाउ डिवाइडेड बाई टू माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से देखो, ये हाफ माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल्स टू, तो L इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा कि जी टी टाउ माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो यहाँ हमें क्या निकालना है कि टाइम निकालना है, तो टाइम t के लिए हम L इज इक्वल्स टू जी टी टाउ माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा जी टाउ कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो हमने जी टाउ को दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, t माइनस टाउ बाई टू इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, L. अब यहाँ से जी टाउ इसके डिवाइड के अंदर चला जाएगा, तो L डिवाइडेड बाई जी टाउ इज इक्वल्स टू टी माइनस टाउ डिवाइडेड बाई टू. अब हम यहाँ से हमारे पास में टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाई टू प्लस L डिवाइडेड बाई जी टाउ. सो ये हमारे पास में टाइम पीरियड आ गया. हमें टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, tau divided by 2 L divided by g tau. So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.